Assalamualaikum students. I hope you all are doing great and have completed exercise 1.1. लास्ट टाइम हमने सेट्स का टॉपिक डिस्कस किया था. अब एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ ऑपरेशंस देखने हैं कि अगर हम किसी भी दो सेट्स को कंबाइन करें तो उनके कंबाइन होने से हमारे पास क्या रिजल्ट्स या क्या सेट्स आपके पास जनरेट होते हैं. हमारे पास जो पहला ऑपरेशन है वो है यूनियन का ऑपरेशन. लेट्स सपोज मेरे पास दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी. तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7, 8. अब अगर मुझे इन दो सेट्स का यूनियन लेना है तो मेरे पास इन दोनों सेट्स का यूनियन लेने के बाद जो रिजल्टिंग सेट जनरेट होगा ए यूनियन बी, इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, इस तरीके से ए यूनियन बी. तो जब मैंने इन दो सेट्स का यूनियन लिया तो जो रिजल्टिंग सेट मेरे पास आया उस सेट के एलिमेंट्स कौन से होंगे, जो ए में भी मौजूद हों और जो बी में भी मौजूद हो. यानी कि आप कह सकते हैं कि आपने एक कॉम्बिनेशन ले लिया दोनों सेट्स का. तो यूनियन आपके पास क्या है, एक कॉम्बिनेशन है आपके दोनों गिवन सेट्स का. सो यू कैन से द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट दैट कंटेन्स दोज एलिमेंट्स विच आर कंटेन्ड इन ए और बी और बोथ. देखिए सेट ए में 1, 2, 3, 4 है और बी में 5, 6, 7, 8. फिर जब इनका यूनियन लिया तो मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेट ए के एलिमेंट्स भी मौजूद हैं और सेट बी के एलिमेंट्स भी मौजूद हैं. राइट. नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास इंटरसेक्शन का. इंटरसेक्शन को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है. तो अब जब मेरे पास दो सेट हैं, सेट ए बी सी डी ई और सेट बी ए एफ जी डी. तो इंटरसेक्शन के ऑपरेशन में आप क्या करेंगे, जब आप दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास जो रिजल्टिंग सेट जनरेट होगा उसमें आप वो एलिमेंट लिखेंगे जो आपकी दोनों सेट्स में जिनका आपने क्या लिया है इंटरसेक्शन, उन दोनों सेट में जो एलिमेंट्स आपके पास कॉमन होंगे आप इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखेंगे. देखिए मेरे पास ए बी सी डी ई है यहाँ पे और यहाँ पे ए एफ जी डी. दोनों में कॉमन क्या है, ए जो ए में भी है और सेट बी में भी है, और डी जो ए में भी है और बी में भी है. बाकी एलिमेंट्स बी सी ई वो सिर्फ ए में है और यहाँ पे एफ जी वो बी में है. तो जो कॉमन एलिमेंट्स से ए डी वो मैंने इंटरसेक्शन में लिख दिए. राइट. सो यू कैन से इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट दैट कंटेन्स दोज एलिमेंट्स विच आर कंटेन्ड इन बोथ ए एंड बी. राइट. थर्ड ऑपरेशन जो है वो हमारे पास है डिफरेंस का ऑपरेशन, जिसे हम डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे ए डिफरेंस बी. तो अगर आपने दो सेट्स का डिफरेंस लेना है, यानी कि सेट ए का डिफरेंस लेना है आपने सेट बी से, तो आपके पास सेट ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 और सेट बी के एलिमेंट है 2, 4, 6, 8. तो आप जब ए डिफरेंस बी ले रहे हैं तो सेट बी के एलिमेंट जो सेट ए में मौजूद हैं कौन कौन से हैं, देखिए 2, 4, 6, 8. तो यहाँ पे 2 और ये 4. ठीक है. तो बाकी 2, 4, 6, 8 में से 2, 4 सेट ए में मौजूद हैं आपके पास. तो फिर आप इन दोनों एलिमेंट्स को कैंसिल करने के बाद सेट ए में आपके पास जो एलिमेंट्स बचे आपने डिफरेंस के रिजल्टिंग सेट में वो एलिमेंट्स लिखने हैं. राइट. आपने 2, 4 यहाँ से कैंसिल किया जो कि बी में मौजूद थे, तो आपके पास सेट ए में क्या बचा 1, 3, 5. तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, ए डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू 1, 3, 5. अगर आपने बी डिफरेंस ए लेना होगा तो आप क्या करेंगे, देखेंगे ए के कौन से एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं. तो देखिए कौन से हैं, 2, 4 जो बी में मौजूद हैं. आपने 2, 4 यहाँ से कैंसिल किए तो आपके पास बी में जो बचेंगे आप वो लिखेंगे. कौन से बचे, 6, 8. राइट. सो यू कैन से द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट containing those elements that are in A but not in B. Right. इसके बाद है हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस. सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, A सिमेट्रिक डिफरेंस B. अब आपके पास जब दो सेट हैं, सेट A और सेट B, अब आपने जैसे आपको मैंने इंटरसेक्शन में बताया कि इंटरसेक्शन में आपने क्या करना है, कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं. यानी कि दोनों सेट्स में आपके पास जो भी क्या हो कॉमन एलिमेंट्स हो आप वो लिख दीजिए. वो मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन में ऊपर. अच्छा, डिफरेंस में आपने क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस में आपने क्या करना है कि आपके पास जो अनकॉमन एलिमेंट्स हो, यानी कि देखिए 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 1, 3, 5, 7. 1, 3 कॉमन है. ठीक है. तो उसके बाद आपके पास ए में जो अनकॉमन थे 2, 4 और बी में भी 5, 7 वो दोनों लिख देने. सेट ए से भी और सेट
बी से भी आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो अनकॉमन है। इंटरसेक्शन में आपने क्या करना था, कॉमन एलिमेंट्स लिखने थे, और सिमेट्रिक डिफरेंस में आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, फिर उनको छोड़ के जो बच जाएं दोनों सेट्स में आपने वो लिखने हैं, राइट। अब हमारे पास आ जाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज सिंपली द सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, राइट। इसे डिनोट करते हैं इस तरीके से। अच्छा, अगर मैं आपको कुछ सेट दूँ, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ठीक है, तो आपके पास जो यूनिवर्सल सेट होगा ना, उसमें जो मेरे पास सारे कंसिडरिंग सेट्स होंगे उसके सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे। सेट ए के भी मौजूद होंगे, सेट बी के भी मौजूद होंगे और सेट सी के भी मौजूद होंगे। तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट, जिसमें मेरे पास वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो अंडर कंसिडरेशन सेट्स में मौजूद होंगे, राइट। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, जिसे हम डिनोट करते हैं ऐसे, या फिर मोस्ट कॉमनली हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये आपके पास ऑलमोस्ट सेम है डिफरेंस के ऑपरेशन की तरह, लेकिन इसमें जो फ़र्क है वो क्या है कि इसमें आप जो डिफरेंस लेते हैं सेट का, वो लेते हैं यूनिवर्सल सेट्स, राइट। आपके पास यूनिवर्सल सेट मौजूद होगा, और सेट ए, आपके पास जो गिवन सेट है वो है 2, 4, 6, 8 सेट ए। अब आपने क्या लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट अगर आपने लेना है तो आप क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस दैट सेट, ठीक है। आपने उस सेट का डिफरेंस लेना है किससे, यूनिवर्सल सेट से। अगर आपको बी कॉम्प्लीमेंट कहा जाए निकालने को, तो आप यूनिवर्सल सेट डिफरेंस सेट बी, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंस में और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है कि आपने यूनिवर्सल सेट से आप कॉम्प्लीमेंट में आप डिफरेंस लेते हैं सेट का। तो देखिए आपने क्या किया, जैसे आप डिफरेंस लेते हैं वैसे ही आपने यूनिवर्सल सेट में से वो वाले एलिमेंट्स कैंसिल किए जो सेट ए में मौजूद थे। 2, 4, 6, 8 जब यहाँ से कैंसिल हो गए तो यहाँ पे क्या बचे, सारे ऑड इंटीजर्स, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड 10, राइट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। फर्स्ट वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप सेट ए का यूनियन लें सेट बी से, यानी कि पहले आप सेट ए लिखें फिर आप उसका यूनियन लें और फिर सेट बी लिखें, या फिर आप पहले सेट बी लिखें फिर यूनियन लें सेट ए के साथ, तो आपके पास जो रिजल्टिंग सेट होगा वो सेम आएगा, यानी कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, एंड सेम गोज फॉर इंटरसेक्शन। अब आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या कहती है कि अगर आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी है, यानी कि ऑब्वियसली आप पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो बी यूनियन सी, आपने क्या किया, बी यूनियन सी लिया पहले, उसके बाद आपके पास बी यूनियन सी से जो सेट बना उसका आपने यूनियन लिया किससे, सेट ए से, ए यूनियन बी यूनियन सी, या फिर आप पहले सेट ए का यूनियन लें सेट बी के साथ और फिर जो सेट बने इन दोनों के यूनियन से उसका यूनियन लें सेट सी के साथ, तो आपके पास जो रिजल्टिंग सेट होगा दोनों का वो क्या होगा, सेम होगा, राइट। यानी कि आपने पहले बी यूनियन सी लिया फिर उस सेट का यूनियन लिया ए से, या फिर पहले ए यूनियन बी लिया फिर उसका यूनियन लिया सेट सी से, तो सेट जो होगा दोनों का वो आपके पास सेम बनेगा। इसी तरीके से आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। अब क्या है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये क्या कहती है कि अगर आप पहले लें बी, सेट बी का इंटरसेक्शन लें सेट सी के साथ, ठीक है, और फिर आपके पास जो रिजल्टिंग सेट बने आप उसका यूनियन ले लीजिए सेट ए के साथ, ठीक है, या फिर आप पहले ए का यूनियन लें बी से और फिर ए का यूनियन लें सी से, ए यूनियन सी और ए यूनियन बी से आपके पास जो दो सेट बने उन दोनों का आप क्या ले लें, इंटरसेक्शन। पहले ए यूनियन बी फिर ए यूनियन सी और फिर जो दो सेट बने उसका आपने क्या ले लिया, इंटरसेक्शन, या फिर आपने बी इंटरसेक्शन सी लिया और फिर उसका यूनियन ले लिया ए से, तो आपके पास रिजल्टिंग सेट जो होंगे वो सेम होंगे। इसी तरीके से आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। अब आ जाते हैं हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। ये हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट लॉज हैं जो नॉर्मली आपके पास पेपर में प्रूफ के लिए आ जाते हैं।
या तो वो आपको डायरेक्ट सेट्स दे के आपसे कह देते हैं कि आप डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ करें, या फिर आपको वो ये स्टेटमेंट दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है आपके पास, पहला लॉ क्या कहता है कि आप ए यूनियन बी लीजिए और फिर उसका क्या लीजिए, कॉम्प्लीमेंट। यानी कि आप जब ए यूनियन बी लेंगे उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, आप यूनिवर्सल सेट में से इस सेट का डिफरेंस ले लेंगे, क्योंकि आपके पास आपने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस दैट सेट। तो आपने पहले क्या किया, ए यूनियन बी लिया, फिर आपने उसका डिफरेंस लिया यूनिवर्सल सेट से, बिकॉज यू हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट। या फिर आप ए कॉम्प्लीमेंट अलग निकालें, बी कॉम्प्लीमेंट अलग निकालें, जो दो सेट बने उनका क्या ले लें, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा, दोनों सेट सेम बनेंगे। ऑलराइट, और इसी तरीके से आप पहले इंटरसेक्शन लें और फिर कॉम्प्लीमेंट लें, या फिर पहले ए कॉम्प्लीमेंट लें, बी कॉम्प्लीमेंट लें और फिर दोनों का यूनियन ले लें। तो इसके पास इस तरह आपके पास दोनों सेट्स सेम बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, आपने अपनी तरफ से डिफरेंट सेट्स बनाने हैं, राइट। और फिर जैसे आप सेट ए लिख लें, इवन नंबर, सेट बी लिख लें, ऑड इंटीजर्स, और एक यूनिवर्सल सेट बना लें जिसमें आपके पास सारे एलिमेंट्स मौजूद हों। और फिर आप ये लॉस और ये प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करके देखिए अपने पास रफ में। फिर जो आपने करना है वो आपने ये प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको बताई हैं सारी आपने वो अपनी कॉपीज़ में लिखनी है, और ये दो लॉस भी आपने अपनी कॉपीज़ में कॉपी डाउन करने हैं। इसके अलावा आप रफ में ये लॉस और ये सारी प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करके देखिएगा। फिर इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे।